हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। रशिया और यूक्रेन में युद्ध जारी है। लगातार यूक्रेन के शहरों में रशिया की ओर से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। खार्किव और कीव में रशिया सेना ने हमले और तेज कर दिए हैं। वहीं दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता के लिए बैठकें भी जारी है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में संकट का हल निकालने के लिए वार्ता की जा रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकल सका है और अब तीसरे दौर की वार्ता भी जल्दी होने की उम्मीद है। आप लोगों के बहुत सारे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि क्या ये विश्व युद्ध के रूप में आगे बढ़ेगा या फिर युद्ध विराम हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान हालात जो बने हुए हैं उसे देखकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। मैंने पहले भी कहा है कि ये फाइट 2 देशों के बीच हो रही है, जिसमें किसी दूसरे देशों का रोल डायरेक्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि जो भी हेल्प दूसरे देश यूक्रेन की कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली रूप से कर रहे हैं। डायरेक्ट तो कोई सामने आएगा ही नहीं, फिर ये वर्ल्ड वार कैसे हो सकता है। देखिए, इस समय पर रशिया अपनी पूरी पावर में है। उसकी पूरी कोशिश है कि जेलेंस्की या तो खुद सरेंडर कर दे, नहीं तो रशिया यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जेलेंस्की के लिए बहुत डिफ़िकल्ट समय है। उनकी इस समय चंद्रमा में जुपिटर का पीरियड है, जो जून 2021 से अक्टूबर 2022 तक रहने वाला है, और सब पीरियड सैटर्न का होगा अक्टूबर 2022 से लेकर के 2024 तक। तो शनि का कुंभ राशि का ये जो पीरियड है वो जेलेंस्की के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। कोई भी घटना उनके साथ घट सकती है, इसलिए उनके लिए यही बेहतर होगा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वरना उनकी जिद यूक्रेन के साथ एक बड़ी तबाही लेकर आ सकती है। बार बार लगेगा कि ये युद्ध विराम होने को है, बीच बीच में शांति वार्तालाप भी हो रहा है, तो लगने लगता है कि युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन 28 अप्रैल से ग्रहों की ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो बनती बात बिगड़ती हुई भी दिखाई देगी। शनि अपनी मकर राशि को छोड़कर अपनी दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी कुंभ राशि को छोड़कर अपनी खुद की राशि यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और राहु केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब भी इन बड़े ग्रहों में कोई भी मूवमेंट होता है तो देश दुनिया में बड़े बड़े इंसिडेंट, बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। उसमें जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब राहु मेष राशि में मूवमेंट करेगा तो वहाँ पर एग्जॉल्टेड सूर्य को ज्वाइन करेगा, साथ ही वहाँ पर यूरेनस को भी ज्वाइन करेगा। तो ये समय बहुत बड़े लेवल पर होने वाली घटनाओं की तरफ इशारा करता है। यूरेनस के साथ राहु का होना और सूर्य का होना, और वो भी मेष राशि में, ये बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करता है। मेष राशि ईस्टर्न डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और मीन राशि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मूव करेंगे वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ईस्टर्न और नदर्न डायरेक्शन के देश में बड़ी घटना होने के पूरे आसार हैं, और हम जानते हैं कि यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। यूरेनस के साथ मेष राशि में राहु के होने से और सूर्य के होने से यूक्रेन की सरकार यानी जेलेंस्की के साथ या यूक्रेन में बहुत बड़ी घटना घट सकती है। शनि भी कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। कुंभ राशि में शनि जब होते हैं तो किसी काम को पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं। तो इस समय पर जब ये गोचरीय स्थिति बनेगी तो रशिया के चार्ट में 6th हाउस और 8th हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो हो सकता है इस समय यानी 28 अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक रशिया के लिए भी चैलेंजिंग समय होगा। दूसरे देशों का साथ यूक्रेन को मिल सकता है इस समय पर, और दोनों देशों की कुंडली में 8th हाउस एक्टिव होगा, जो बहुत बड़े युद्ध की तरफ इशारा करता है। असंख्य लोगों की मृत्यु इस समय पर देखी जा सकती है। सिचुएशन ड्रास्टिक हो सकती है। प्लेन क्रैश की स्थिति दिखाई देती है। ये गोचरीय स्थिति के होने के साथ साथ 2 ग्रहण भी इस समय पर पड़ने वाले हैं,
जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा करते हैं, एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा करते हैं। कुंभ राशि और मीन राशि के साथ साथ मेष राशि एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, और ये दोनों राशियाँ यानी कि कुंभ राशि और मीन राशि जब एक्टिव होती है तो एक बड़ा परिवर्तन देश दुनिया में लेकर आती है। मेष राशि ईस्टर्न डायरेक्शन होती है, तो इस डायरेक्शन में कुछ बड़ी घटना के साथ साथ एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। मेष राशि फायरी साइन है, तो एक बड़ी तबाही को भी शो कर रहा है, क्योंकि दोनों ही चार्ट की अगर हम बात करें यानी कि रशिया की और यूक्रेन की हम बात करें, तो दोनों ही चार्ट में आप देखोगे कि शनिदेव एक साउंड पोजीशन पर होंगे। और कुंभ राशि में शनिदेव हम लोग जानते हैं न्याय जरूर करते हैं, जो भी कर्म इंसान के होते हैं, इसलिए इस समय परिवर्तन के लिए युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में यानी 28 अप्रैल के बाद से लेकर के मई का जो समय होगा वो बहुत मुश्किल भरा होगा। रशिया के चार्ट में शनिदेव बहुत साउंड पोजीशन पर होंगे, तो जितनी बात इस समय पर हमें बनती हुई दिखाई दे रही है वो आगे जाकर एग्रेसिव नज़र आएगी। इसको हल्के में नहीं लें, कुछ बड़ी घटना इस समय पर जरूर घटित होगी। परिवर्तन विकास की जननी है, इसलिए इस तरीके की घटनाएं जरूर घटित होती हैं। ज्योतिष से इस तरीके की घटनाएं साफ तौर पे देखी जा सकती हैं, इसलिए आप सभी ऐसी परिस्थिति को देखते हुए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी परिवर्तन हो वो देश दुनिया के हित में हो। मिलते हैं ज्योतिष की एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।